हेलो, दिस इज क्लास 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 10 का है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया क्या है कि इफ थीटा इज एन एक्विट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारा कंडीशन दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये tan थीटा को हमने x माना है और ये हमारा कंडीशन गिवन दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अब tan थीटा की जगह हमने x माना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 2। लेकिन इस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए हमने लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब ये हमारा कंडीशन, ये हमारा इक्वेशन, हमारे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और ये x इधर डिवाइड में होता है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा बाय द रूल ऑफ इक्वेशन। ये इधर प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को हम एक्सप्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि माइनस का 2x दिया है, और देखिए इस क्वेश्चन को हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इसके आगे वाले सिंबल को भी देखते हैं, इसके पीछे वाले सिंबल को देखते हैं। अगर ये हमारा पीछे वाला सिंबल प्लस का लिखा है ना, तो हम जोड़ के ही लाएंगे। अब देखिए जोड़ा दो टाइप से जाता है। सिमिलर सिंबल हमेशा ऐड होता है, जैसे कि माइनस का x और माइनस का x जुड़ेगा तो माइनस का 2x होगा, और प्लस का x जुड़ेगा तो हमेशा 2x होगा। तो सिमिलर सिंबल हमेशा ऐड होते हैं और डिफरेंट सिंबल हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस माइनस 2x को हमने एक्सप्लिट किया है किसमें, माइनस का x और माइनस का x में। तो एज इट इज एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इस 2x को हमने क्या किया, माइनस का x और प्लस का 1 लिख दिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस x में x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर x स्क्वायर था और यहाँ पर तो कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ x ही था तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। इसमें हमारा कॉमन है माइनस का 1। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 1 हम कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर भी बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। अब इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लिखते कैसे हैं कि इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x इधर ये माइनस 1, ये इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। अब इस 1 का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें जो हमने लेट किया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने x माना था, तो tan थीटा इज इक्वल टू x हमने ये लिखा है अभी, तो इस x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 वैल्यू होता है किसका, cot 45 डिग्री का भी 1 होता है और tan 45 डिग्री का भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर tan ही लिखेंगे। अब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब एक्चुअल में देखिए ये tan और ये tan कटता नहीं है, ये tan कटता नहीं। इस थीटा से हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम एक्सपोनेंट और बेस में क्या करते थे, एक्सपोनेंट का ऐड करते, एक्सपोनेंट को हम कंपेयर करते थे विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो हमने क्या लिखा, कंपेयरिंग एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। इस थीटा से हमने क्या किया, 45 डिग्री को कंपेयर किया। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा का। तो हमने थीटा का वैल्यू 45 निकाला है, तो tan टू द पावर 7 45 लिखेंगे, cot टू द पावर 7 45 लिखेंगे, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पर पावर लिखा है 7 तो 7 लिख दिया, और cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और पावर 7 है तो 7 लिख दिया। अब 1 टू द पावर अगर 200 होगा, 300 होगा, कितना भी वैल्यू होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 टू द पावर अगर 7 है तब भी 1 ही आएगा, वहाँ पर 1 टू द पावर 7 है तब भी वैल्यू 1 ही आएगा, और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, तो हमेशा आप देखिएगा ये tan और cot का रिलेशन देगा। यानी कि अगर इस दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो यहाँ का कंडीशन जो है ना, ये tan और cot के साथ देगा। अगर यहाँ पर सेक होता तो यहाँ पर cos होता, अगर यहाँ पर साइन होता तो यहाँ पर क्या होता, cosec होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से ही सॉल्व किया जा सकता है। धन्यवाद।